वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे फाइंड कॉमन एलिमेंट इन 3 सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जीएफजी पर इजी मार्क किया हुआ है, राइट। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो गिवन 3 एरे सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द एलिमेंट दैट आर कॉमन इन 3 एरेज। एंड नोट में दिया हुआ है कि कैन यू टेक केयर ऑफ द डुप्लीकेट्स विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, कि आंसर रिटर्न करते टाइम हमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू को रिटर्न नहीं करना। ठीक है, तो ये एग्जांपल पिक करते हैं पहले, फिर समझते हैं कैसे करना है और देखते हैं एडिशनल क्या दिया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है इतना, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इतना, और कांस्टेंट में दिया है रेंज, एंड द एरे एलिमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एग्जांपल पिक करते हैं फिर करते हैं। तो ये ए की वैल्यू ए में है हमारे पास ये, और बी में है मेरे पास ये, एंड सी में हमारे पास है ये। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इन तीनों में से कॉमन फाइंड करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले इसको ठीक करते हैं। आई होप दिखेगा क्लियर। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ ना, एक आइटरेटर यहाँ लगाती हूँ यहाँ पे, और एक आइटरेटर यहाँ पे लगाती हूँ, और एक आइटरेटर यहाँ पे लगाती हूँ, और ये तीनों चलेगा कब तक, जब तक ये अपनी रेंज में रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक ये चलेगा, यहाँ तक, और ये चलेगा यहाँ तक, राइट। तो मैं क्या करूँगी ना, एक लूप लगाऊंगी। ये कंडीशन कहाँ तक चलेगा, तो ये इनकी रेंज तक चलेगा तीनों, और तीनों में से कॉमन फाइंड करना है ना। तो मैं क्या करूँगी, तीनों को कंपेयर करूँगी। सपोज कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अभी आइटरेटर मेरा यहाँ पे है, तो इसको चेक करूँगी कि क्या जो 1 है वो 6 के इक्वल है। अगर ये दोनों मान लेते हैं कि इक्वल है, ठीक है, फिर चेक करूँगी क्या जो ये वाला है वो सी के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये हमारा आंसर इंक्लूड होगा, मतलब इसको हम अपना आंसर कंसिडर करेंगे और तीनों को आगे बढ़ाएंगे। इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और सपोज करते हैं कि ये वाला जो है वो इससे स्मॉलर है, मतलब ए ऑफ आई जो है वो बी ऑफ जे से स्मॉलर है। तो मैं क्या करूँगी, इसको आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, आई को आगे बढ़ाऊंगी, फिर इसकी कंपेयरिंग करूंगी क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी क्या ये दोनों इक्वल है। मतलब सीधे सीधे अगर देखें तो हम इन तीनों की कंपेयरिंग करेंगे। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या करूंगी, इसको चेक करूंगी कि क्या ए ऑफ आई जो है क्या वो बी ऑफ जे से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ए ऑफ आई जो है वो स्मॉलर है, तो मैं अपने पॉइंटर को यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, फिर कंपेयर करूंगी इसकी और इसकी, इन तीनों की कंपेयरिंग करूंगी क्या ये तीनों जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो आगे बढ़ाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो फिर मैं इसकी कंपेयरिंग करूंगी इससे, और चेक करूंगी क्या ए ऑफ आई जो है वो बी ऑफ जे से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑफ आई है वो बी ऑफ जे से स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को चेक करूँगी क्या बी ऑफ जे जो है वो सी ऑफ के ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है कि सी ऑफ के जो है वो स्मॉलर है, तो मैं क्या करूँगी, इसको आगे बढ़ाऊँगी। ठीक है, फिर इन तीनों को चेक करूँगी क्या ये तीनों इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर इसकी कंपेयरिंग इससे करूँगी। अगर ये इक्वल नहीं है,
आई थिंक मुझे कोड करना चाहिए, राइट, फिर समझ में ठीक से आएगा। फिर ड्राई रन करेंगे एक बार उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, एक अपना आंसर बनाती हूँ, वेक्टर ऑफ इन टाइप का आंसर होगा। आंसर बनाया, एक सेट बनाती हूँ क्योंकि हमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेट बनाया, सेट क्या करता है, हमारा डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू को। एक आइटरेटर में लगाती हूँ 0, ये वाला आई वाला जो चलेगा वो हमारा चलेगा ए के लिए, एरे ए के लिए, जे वाला चलेगा वो चलेगा हमारा बी के लिए, और के वाला चलेगा हमारा सी के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें कब तक चलाना है, जब तक आई जो है वो लेस देन रहेगा n1 के, एंड जे जो है वो लेस देन होगा n2 के, एंड के जो है वो लेस देन होगा n3 के, राइट। तब तक हम चलाएंगे अपने लूप को, फिर चेक करेंगे क्या a ऑफ i जो है, a ऑफ i जो है वो b ऑफ j के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या b ऑफ j जो है वो c ऑफ k के इक्वल है। अगर तीनों इक्वल हैं तो मैं क्या करूँगी, सेट में इसको इंसर्ट कर दूंगी, और इंसर्ट कर दूंगी क्योंकि तीनों तो कॉमन है तो किसी को भी इंसर्ट करा सकती हूँ, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, तीनों को आगे बढ़ाऊंगी, आई को भी, जे को भी, एंड इसी तरह के को भी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगी, ए ऑफ आई को चेक करूँगी क्या वो स्मॉलर देन है, स्मॉलर है बी ऑफ जे के, ठीक है। अगर स्मॉलर है तो आई को आगे बढ़ाना है, अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर चेक करना है कि क्या बी ऑफ जे जो है, बी ऑफ जे जो है क्या वो लेस देन है सी ऑफ के, क्या वो लेस देन है सी ऑफ के। अगर वो लेस देन है तो सिंपली मैं बी ऑफ जे को आगे बढ़ाऊंगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर के को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि के हमारा स्मॉलर होगा, ठीक है। और इतना करने के बाद मैं क्या करूँगी ना, मैं क्या करूँगी अपने आंसर वाले वेक्टर में उसको इंसर्ट कर दूंगी, मतलब पुश बैक कर दूंगी, राइट। तो मैं अपना एक लूप चलाती हूँ ऑटो आई, और ये ट्रैवर्स करेगा st पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, आंसर में अपने जितने भी सेट में वैल्यूज हैं उनको पुश बैक कर दूंगी, राइट। तो करते हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आंसर को सिंपली रिटर्न कर देना, राइट। तो देखते हैं, आई होप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये हमारा चल गया, ठीक है। एक बार समझाती हूँ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगाया एक आई पॉइंटर, यहाँ पे लगाया एक आई पॉइंटर, यहाँ पे लगाया एक जे पॉइंटर, और यहाँ पे लगाया एक के पॉइंटर, ठीक है। इन तीनों को कंपेयर किया, क्या ये तीनों इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी, इसकी कंपेयरिंग करूँगी इससे, क्या ये स्मॉलर है, ये वाला स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो सिंपली मैं आगे बढ़ा रही हूँ इसको, एंड अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर इसकी कंपेयरिंग कर रही हूँ इससे, ठीक है। और अगर ये स्मॉलर है तो इसमें आगे बढ़ा रही हूँ। तो फिलहाल हमारा जो है ए ऑफ आई जो है वो स्मॉलर है तो इसको आगे बढ़ा दिया। फिर इसको चेक करें, इसकी, इसकी और इसको, ठीक है। क्या ये तीनों इक्वल है, अगर इक्वल है फिर तो ठीक है, उसको आंसर कंसिडर करेंगे और उसको पुश करें, इंसर्ट कर देंगे अपने सेट में, फिर तीनों को आगे बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसको आगे बढ़ाऊंगी, फिर चेक करूँगी तीनों को, क्या तीनों जो है वो इक्वल है। अगर नहीं है तो फिर इसको चेक करूँगी, इससे क्या स्मॉलर है, मतलब ए ऑफ आई जो है क्या बी ऑफ जे से स्मॉलर है। अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर मैं चेक करूँगी क्या बी ऑफ जे जो है वो सी ऑफ के स्मॉलर है। तो यहाँ पे भी नहीं है तो सीधे हमारा एल्स केस ट्रिगर होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सी के को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा आइटरेटर आया यहाँ पे, फिर मैं तीनों को चेक करूँगी, क्या ये 10 जो है, 6 जो है और 4 जो है, क्या वो तीनों इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर सेम कंडीशन चलेगा, ठीक है। तो फिर मैं चेक करूँगी इसको इससे, क्या ये स्मॉलर है। अगर ये स्मॉलर नहीं है तो फिर बी ऑफ जे को चेक करूँगी सी ऑफ के, क्या ये स्मॉलर है। अगर ये स्मॉलर नहीं है तो फिर के आगे बढ़ेगा, तो के हमारा आ गया यहाँ पे। फिर मैं तीनों को चेक करूँगी, ठीक है, 10 को, 6 को एंड 15 को, क्या ये तीनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं चेक करूँगी ए ऑफ आई, क्या हमारा जो है ए ऑफ आई वो जो है बी ऑफ जे के इक्वल स्मॉलर है। अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर मैं चेक करूँगी बी ऑफ जे क्या स्मॉलर है सी ऑफ के।
अगर ये स्मॉलर है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगी, के को आगे बढ़ाऊंगी। बट ये जो हमारा है बी ऑफ जे वो स्मॉलर है सी ऑफ के, ठीक है। तो मेरा आइटरेटर आया यहाँ पे। फिर मैं तीनों को चेक करूंगी, क्या जो ए ऑफ आई जो है बी ऑफ जे के इक्वल है। मतलब तीनों जो ए ऑफ आई, बी ऑफ जे एंड सी ऑफ के, क्या तीनों इक्वल है। अगर इक्वल है फिर आंसर हुआ, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ आई जो है वो बी ऑफ जे से स्मॉलर है। अगर स्मॉलर नहीं है फिर मैं क्या करूँगी, आगे बढ़ाऊंगी। अगर सॉरी अगर स्मॉलर नहीं है फिर मैं चेक करूँगी बी ऑफ जे को क्या सी ऑफ के इक्वल है, और सॉरी स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी बी ऑफ जे को आगे बढ़ाऊंगी। और फिर चेक करूंगी तीनों को, क्या 10 जो है 20 है एंड 15 है, क्या तीनों इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर मैं चेक करूंगी क्या ए ऑफ आई जो है वो बी ऑफ जे के इक्वल है, स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो ए ऑफ आई आई आगे बढ़ेगा। एंड फिर चेक करेंगे क्या ए ऑफ आई जो है बी ऑफ जे के इक्वल है, और बी ऑफ जे जो है क्या सी ऑफ के इक्वल है। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो फिर सेम कंडीशन चेक होगा, ए ऑफ आई जो है क्या स्मॉलर है बी ऑफ जे के। अगर स्मॉलर है फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर चेक करेंगे सॉरी अगर स्मॉलर है तो फिर आई वाला आगे बढ़ेगा। अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर बी ऑफ जे को चेक करेंगे सी ऑफ के क्या इक्वल है, और सॉरी स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो जे आगे बढ़ेगा, अगर स्मॉलर नहीं है तो के आगे बढ़ेगा। तो इस केस में हमने चेक किया बी ऑफ जे को सी ऑफ के। तो यहाँ पे क्या है कि सी ऑफ के जो है वो स्मॉलर है बी ऑफ जे के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको आगे बढ़ाऊंगी। फिर चेक करेंगे तीनों को, क्या 20, ये वाला 20, ये वाला और ये वाला, क्या तीनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये आंसर कंसीडर हुआ। तो एक बना हमारा 20 एंड उसके बाद करेंगे तीनों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया एंड ये यहाँ पे गया, ठीक है। तो फिर क्या चेक करेंगे, क्या 40 जो है 80 है वो 30 इक्वल है तीनों। अगर इक्वल है फिर आंसर हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या ए ऑफ आई जो है वो बी ऑफ जे से स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो आगे बढ़ाएंगे एंड अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर चेक करेंगे बी ऑफ जे को क्या सी ऑफ के से स्मॉलर है। अगर बी ऑफ जे जो है वो सी ऑफ के स्मॉलर है फिर जे हमारा आगे बढ़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा सी और के आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अभी स्मॉलर है यहाँ पे, तो इसको मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे। फिर सेम कंडीशन चेक किया, क्या जो 80 है ये वाला 80 और ये 70 तीनों इक्वल है। ये यहाँ पे हमें दिखता है कि ये वाला जो है ये स्मॉलर है, ठीक है। मतलब सी ऑफ के जो है, के अभी यहाँ पे है ना, तो के वाला जो है वो स्मॉलर है, तो इसको यहाँ पे बढ़ा दिया। फिर हमने तीनों को चेक किया तो इस केस में भी हमें आंसर एक मिल गया, ये 80 और ये 80 तीनों इक्वल हैं। तो इस तरह हमारा आंसर हुआ एक ये 20 एंड 80। और ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला हमारा जो एरे है वो ख़त्म हो गया है, और इसमें यहाँ पे पॉइंटर आया और ये वाला जो है यहाँ पे पॉइंटर आया, तो ये भी एक ख़त्म होता है एरे। तो हम क्या करेंगे, वहीं पे अपने कंडीशन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें तीनों में से कॉमन चाहिए, राइट। तो यही हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने सेट इसलिए बनाया ना, क्योंकि सेट क्या करता है कि डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, राइट। अपने अंदर किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेट का यूज़ किया है, और ये वेक्टर ऑफ इंट हम अपने आंसर को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये तीनों आइटरेटर हम कंसिडर कर रहे हैं अपने ए एरे के लिए, बी के लिए और सी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आइटरेटर तीनों के लिए हुआ, और यहाँ पे हम अपने कंडीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाए कि कहाँ तक हमारा कंडीशन चलेगा, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो भी हम करना चाहते हैं क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने तीनों को कंपेयर किया, अगर इक्वल है तो उसको एसटी में इंसर्ट किया, ठीक है, और तीनों को आगे बढ़ा दिए। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हमने चेक किया क्या ए ऑफ आई जो है वो बी ऑफ जे के जे से स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो आई वाला आगे जाएगा, ठीक है। अगर बी ऑफ जे जो है वो सी ऑफ के स्मॉलर है तो जे वाला आगे बढ़ रहा है, एंड ऐसा नहीं है तो लास्ट में हमारा के ही बचता है, ठीक है। मतलब सी वाला
एरे का ही बचता है, तो उस केस में हम के को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने S3 पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसके आंसर को पुश कर रहे हैं, उसके वैल्यूज को पुश कर रहे हैं अपने आंसर में, ठीक है। और एट द एंड हम अपने आंसर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला लॉजिक जो है वो हमारा परफेक्टली चल रहा है। एंड आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।